श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव जय। महाकाल कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो यह वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है प्रदोष का दिन और ज्येष्ठ मास की आखिरी प्रदोष। अगर महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं उपाय कर कर के आप थक चुके हो, जब भी आपके हृदय में आ जाए कि मेरा बाबा मेरी नहीं सुन रहा है, मेरी कामना पूरी नहीं कर रहा है ना, तो एक बार प्रदोष के दिन का ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिए। शिवलिंग पर आपको जल ही नहीं चढ़ाना है, आपको दुगने फल की प्राप्ति होगी। मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ चैनल वालों ने इसी वाले उपाय को एकादशी के दिन करने के लिए बता दिया है, और काफी सारे जो भोले आदमी हैं वह उसी वाले उपाय को एकादशी के भी दिन करते हैं ना, तो आपको इसका संपूर्ण फल नहीं मिलता है। मैं खुद पूज्य गुरुजी की आपको वह पूरी क्लिप बता सकता हूं जिसके अंदर पूज्य गुरुजी ने कहा जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन आपको ये वाला उपाय करना है। मात्र कुछ ही देर में आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ कर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवा आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय करना है। किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान से सुनिए कि आप उपाय कर करके थक चुके हो, आप काफी समय से उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, महादेव के सामने हाथ फैलाकर सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है। महादेव आपकी कामना नहीं सुन रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है ना, तो जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को कीजिएगा। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। कौन सी बाती लगाओगे, गोल बाती लगाओगे, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी गौ माता का। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ख्याल रखना, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, केवल ये 3 चीजें, एक दीपक, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले आपको जो पूजन पाठ अर्चन जो भी करना है ना, वो आप कर लेना। उसके बाद में जो आपने सबसे पहले एक बेलपत्र जो लिया है ना, इस एक बेलपत्र को अपनी कामना कह करके भगवान शिव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। इस तरीके से आपको बेलपत्र समर्पित करना है। अपना नाम गोत्र और कामना कह करके जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, अब जल चढ़ाने का जो क्रम है ना, वो पूर्णतया अलग है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल उसी कलश में से भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित करना है। दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथे नंबर पर आप माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ। सब कुछ भूल जाना, इस हस्त कमल के चारों तरफ जल समर्पित करना मत बोलिएगा। और अंत में आप कहाँ समर्पित करते थे, शिवलिंग पर, लेकिन आपको अंत में जल शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। अपनी कामना कह करके सीधे आपको उस एक दीपक को और बाकी बचे हुए जल को लेकर के पहुंच जाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे। यहां जाओगे, सबसे पहले आपने जो एक दीपक तैयार किया है उस दीपक को अपनी कामना कह करके शिव शक्ति के नाम से यहां पर आप लगा दोगे, उसे प्रज्वलित कर देना। और उसके बाद में अंतिम जो जल है लोटे का, वो इस पेड़ की जड़ों में सब अर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए दोनों हाथ जोड़ना। महादेव जी से विनती कामना करना, आपकी जो भी हृदय की बात कामना है जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, कामना करके घर पर चले जाएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि जो कोई भक्त शिवलिंग पर जल ना चढ़ा करके आज वह इतना परेशान हो गया है कि वह आज बेलपत्री में जल चढ़ा रहा है, तो उसके लिए जो प्रमाण बताया कि है मैया किसके के लिए कहा, मैया पार्वती जी के
लिए कहा था उन्होंने कि जो भी व्यक्ति आपके हस्त कमल पर चारों तरफ जल समर्पित करके बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देगा, हे पार्वती तुम उन्हें दुगना फल प्रदान करना और आपको निश्चय ही दुगने फल की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा, कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए जब आप कोई उपाय को करते हो ना, तब प्रदोष के दिन के इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिए। है मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, 2 कनेर के फूल और 2 धतूरे के फूल का उपाय, दोनों को चढ़ाने का क्रम अलग होता है। ये जो दोनों फूल होते हैं धतूरे का और साथ ही साथ कनेर का, ठीक है, कनेर और धतूरे का फूल केवल 2 जगह पर समर्पित होता है। एक कहां पर समर्पित होता है? शिवलिंग पर। और दूसरा कहां पर शिवलिंग होता है, उस कहां पर समर्पित होता है? अशोक सुंदरी मैया पर, ठीक है। और दोनों को चढ़ाने का भी क्रम अलग है। आप कई बार गलती कर देते हो, कैसे भी अपनी इच्छा से समर्पित कर देते हो, नहीं, एक नियम से समर्पित होता है। जब आप अपनी किसी विशेष कामना की इच्छा के लिए पूर्ति के लिए इस उपाय को करते हैं, तब अगर आप 2 कनेर के फूलों से इस उपाय को कर रहे हो तो 2 कनेर के फूल लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसे लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। मैं यहां पहुंचकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जब ये पूरा जल समर्पित कर दो, तब अपनी कामना कह करके जो पहला कनेर का फूल है उससे आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जब आप कनेर का फूल, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, कनेर के फूल के लिए मैं बता रहा हूँ। कनेर का फूल जब समर्पित किया जाता है तो इसके 2 हिस्से होते हैं, ये वाला इसका खिला हुआ, ये वाला पीछे का हिस्सा, ठीक है। तो जो खिला हुआ हिस्सा होता है जब आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं वह आपसे विपरीत दिशा में होता है, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ये कौन हो आप? तो ऐसे समर्पित होता है। और दूसरा, अपनी कामना कह करके जब आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो तब खिला भाग जलाधारी के तरफ होता है और डंडी शिवलिंग की तरफ होती है। ये वाला जो क्रम है ये होता है कनेर के फूल के लिए। और जब आप इसी वाले उपाय को 2 धतूरे के फूल के साथ में करते हो तो धतूरे का मैं कलर ही चेंज कर देता हूं, ब्लू कलर का। तो पहला जो यहाँ पर फूल होता है वह माता अशोक सुंदरी पर समर्पित होता है ना, तब खिला हुआ भाग धतूरे के फूल का शिवलिंग की तरफ होता है, डंडी जलाधारी की तरफ। और जब शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है तब खिला हुआ भाग आपकी तरफ, डंडी आपसे विपरीत दिशा में। अपनी कामना कहकर के आए। पूज्य गुरु जी ने कहा 2 से 3 प्रदोष करके देख लीजिएगा, आपकी वह विशेष कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और यह जो तीसरा वाला उपाय है ना, यह आपके परिवार के लिए, परिवार में धन की वृद्धि के लिए, संपदा की वृद्धि के लिए। आप चाहते हो आपके परिवार में सदैव वैभव ऐश्वर्य हमेशा बना रहे, परिवार की सत्ता हमेशा बढ़ती रहे, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है प्रदोष के दिन का ये वाला उपाय आप सभी लोगों को अपने घर पर जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा वैसे तो इसका क्रम 5 प्रदोष का होता है। आप 2 प्रदोष करके देख लीजिएगा, जिसी में आपको मेरा बाबा फल प्रदान कर देगा। इसके लिए आपको चाहिए होगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। 1 कटोरी आपके घर पर इजली मिल जाएगी। थोड़ा सा चाहिए होगा आपको पीला चंदन, ठीक है, पीला चंदन नहीं मिलता अष्टगंध ले लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा ही चाहिए होगा आपको गाय का घी, ज्यादा नहीं, मात्र 2 बूंद आपको गाय का घी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। आपको अपने ही घर पर क्या करना होगा, जितनी भी आपने 5 बेलपत्र ली है इनमें से 4 बेलपत्र को अलग रखना, 1 बेलपत्र को अलग रखना, ठीक है। जो 4 बेलपत्रियां हैं इन चारों बेलपत्रों की तीनों पत्तियों पर आप लगाओगे पीला चंदन, ठीक है। और जो 1 बेलपत्र है आपके पास में उस 1 बेलपत्र पर आप लगाओगे गौ माता का घी, इस तरीके से, ठीक है। अब जो 2 पीले चंदन की है उन्हें नीचे रखना, बीच में रखना होगा आपको ये घी वाली बेलपत्र, और ऊपर से फिर से वापस 2 पीले चंदन की एक दूसरे के ऊपर रखना। और यह इसी वाले क्रम में आपको इन सभी को इस कटोरी के अंदर क्या कर देना है, रख देना है। समस्त बेलपत्रों को इस
कटोरी के अंदर रख देना है, रख दोगे, रख करके अपने पूरे घर में घुमा करके आपके घर का जो मंदिर है उस मंदिर में जाकर के इस कटोरी को 5 बेलपत्रों को रख देना। सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना। अपने घर की कुटुंब की सुख शांति समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जब ये दीपक ठंडा हो जाए, प्रदोष काल का समय आ जाए या रात्रि में, इन 5 बेलपत्रियों को यहाँ से उठाना, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इसे लेकर के पहुँचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम का स्मरण करते हुए, और जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ थोड़ा सा जल आप रोक लीजिएगा और उसके बाद में 5 बेलपत्रों को एक साथ शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियों जलाधारी के तरफ बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। इस तरीके से सभी बेलपत्रों को समर्पित करके अपनी कामना कह करके इस जल को लेकर के अपने घर पर आ जाना और कोने कोने में छींट देना। 2 प्रदोष तो करके देखिए आपके घर में किस तरीके से आवक होती है, बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।